आइए हम आज हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो इसका भाग है वो है आदिकाल 700 से 1375 ईस्वी तक। इसमें वीर गाथा काल भी कहते हैं। धार्मिक साहित्य इसमें ज़्यादा है और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग है आदिकाल में। अब इसका जो पार्ट है वो देखिए वीर गाथात्मक साहित्य है, सिद्ध है, नाथ है, जैन है। तो वीर गाथात्मक में देख लीजिए पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। और जो सिद्ध है तो इसमें बौद्ध सिद्धों की रहस्यवादी रचनाएं हैं। फिर नाथ है, नाथ में नाथ योगियों की जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं उसके बारे में जो रचनाएं हैं उसका है। और जैन में जो जैन की हैं वो सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जो आते हैं आपके विद्यापति, अमीर खुसरो और जो पृथ्वीराज रासो के जो चंद्रवरदाई हैं इनको बताया गया है। और भक्ति काल है दूसरा। भक्ति काल ये शुरू होता है जब ये 1375 में ख़त्म होता है। 1375 से लेकर 1700 तक भक्ति काल। तो भक्ति काल में क्या चीज़ भक्ति है और सूफी चीज़ें हैं। इसको स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य का। और अवधी और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग अधिकाधिक है इसमें। अब देखिए भक्ति काल में एक निर्गुण शाखा है जो निराकार को मानती है, और एक सगुण शाखा है और एक सूफी। निराकार के तुरंत कबीर के दोहे याद आ जाएंगे आपको। सगुण में राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति है। तो राम भक्ति तुलसीदास जिन्होंने क्या लिखा है, रामचरित मानस। कृष्ण भक्ति में सूरदास जी हैं, इनका सूरसागर, सुरावली, जो कवितावली, रत्नावली, ये सब चीज़ें हैं। फिर सूफी में देख लीजिए इसमें प्रेम और ईश्वर की एकता, जैसे पद्मावत कौन लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी। फिर अगला पढ़ते हैं, ये है रीतिकाल। रीतिकाल कब है, जब ये 1700 से ख़त्म हो जाता है। तो 1700 से 1900 तक रीतिकाल की भाषा मुख्य क्या है, ब्रज भाषा है। और ये क्या चीज़ है, दरबारी साहित्य और श्रृंगार के आधार पर इसमें जो भी हैं रचनाएं मोस्टली वो यही हैं रीतिकाल में क्या चीज़, श्रृंगारिक है, रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है। ठीक, ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी है रीतिकाल में। तो श्रृंगार में आपको पता ही है, प्रेम और सौंदर्य, जिसके ऊपर बिहार सत्सई जो लिखा है बिहारी जी ने, ये इसका उदाहरण है श्रृंगारिक का। रीतिबद्ध में देखिए शास्त्रों के नियमों के बेस पर जो बनाया गया, जैसे रसिक प्रिया, ये केशवदास जी की रचना है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। रीतिमुक्त में क्या चीज़ है, ये एकदम स्वतंत्र है और इनमें इमोशनल रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं, भावात्मक रचनाएं। जैसे घनानंद के काव्य, इनकी घनानंद के बारे में आप लोग जानते होंगे। सुजान इनकी एक प्रेमिका थी, तो उसके बारे में इन्होंने सुजान पर कई साहित्य लिखे और उसका वर्णन है। चौथा ये जो आधुनिक है, आधुनिक क्या है, ये 1900 तक था। तो 1900 से लेकर